हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। तो मुझे उम्मीद है हमारी जो वीडियो सीरीज़ है ये आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी और आप यहाँ से जो है नई नई चीज़ें वो सीख रहे होंगे। तो इसी तरीके से आपको सीखते रहना है और आगे की तरफ बढ़ते रहना है। एक्सेल को समझने के लिए जो है ज़रूरी होता है कि एक प्रोजेक्ट अगर हमें मिले और उस प्रोजेक्ट के बिहाफ पे अगर हम काम करते हैं तो हम बहुत अच्छे से काम को कर पाते हैं। इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज़ में मैं एक प्रोजेक्ट भी इसमें जोड़ने जा रहा हूं और उस प्रोजेक्ट के बिहाफ पे हम चीज़ों को सीखेंगे, करेंगे कि किस तरीके से इसमें जो है और आगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कर पाते हैं। तो जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके का रहने वाला है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने लिया है ये स्कूल प्रोजेक्ट लिया है और इसका कारण है स्कूल में होने वाले जितना भी एक्टिविटीज़ और वर्क हैं, अगर वह हमें एक्सेल के अंदर करना पड़े तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो इस प्रोजेक्ट में हम वही समझेंगे कि एक्सेल में इसको किस तरीके से ऐड ऑन करेंगे। तो जैसे नंबर एक अगर हम देखें तो स्कूल में बच्चों का डेटा जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है और जो डेटा है वो भी अलग अलग पार्ट में होता है। जैसे स्टूडेंट की अटेंडेंस एक बात, दूसरा सभी स्टूडेंट का जो भी रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है वो एक जगह, तीसरा ट्रांसपोर्टेशंस यानी कि जो बच्चे हैं उनकी जो बस आती है, बस जाती है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे मैनेज होता है वो, चौथा फीस मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हमें ये काफ़ी हेल्प भी करेगा एक्सेल में फॉर्मूले सीखने के लिए। तो स्कूल के अंदर जो ये पॉइंट हैं वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं और इसमें फ़ीस वाला हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो रो हैं वो यहाँ से 5 से शुरू करूँगा और यहाँ पे जैसे मैं जो डेटा है वो 3 पार्ट में बांटूंगा। पहला होगा स्टूडेंट डिटेल यानी स्टूडेंट की डिटेल, जैसे नेम, एज, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन। उसके बाद में हम लेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नेम, तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, कंप्यूटर और साइंस। अब ये जो भी हमने कंटेंट लिखा है इसको एक अच्छे फॉर्मेट में बदलते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे अपना एरिया और यहाँ पे इसको मर्ज एंड सेंटर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में आप देखेंगे तो सभी सेलों को मिला करके एक सेल बन गया। उसके बाद में हम इसको जो है यहाँ से बोल्ड करेंगे और एक फॉन्ट देंगे टाइम्स न्यू रोमन। जैसे ही टाइम्स न्यू रोमन होगा तो आप देखेंगे कि वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा और बोल्ड की मदद से बोल्ड हो गया। इसको भी टाइम्स न्यू रोमन लेंगे। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट जो है अधिकतर लेटर, हेडिंग या न्यूज़पेपर्स में आप देखेंगे तो यूज होता है। उसके बाद में इसका जो फॉन्ट है वो हम 15 कर देते हैं और इसको भी यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। इसका बोल्ड हटा देते हैं, नॉर्मल रखते हैं। 25 तक का हम डेटा लेंगे। इस डेटा को यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर करेंगे ताकि ये थोड़ा अलग नज़र आए हमें। उसके बाद में यहाँ पे हम कोई कलर लेंगे ताकि ये थोड़ा और इम्पैक्टफुल लगे। इसमें भी कोई भी कलर हम ले सकते हैं, तो इसको भी इम्पैक्टफुल हम बनाएंगे। और उसके बाद में जो ये वाला एरिया है इसको भी इसी तरीके से हमें करना है। तो इसके लिए जो चीज़ें हमने स्टूडेंट डिटेल्स में करी हैं वही चीज़ें हम करने वाले हैं नेम ऑफ सब्जेक्ट में। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शंस, फंक्शंस हो सकता है कि जो चीज़ें हमने इसमें करी हैं वो दोबारा हमें रिपीट ना करनी पड़े और ईज़िली हो जाए। तो ऐसा एक फंक्शंस होता है जिसको हम फॉर्मेट पेंट के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंट पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट नेम यानी कि सिर्फ फॉर्मेट इसने उठाया है, बाकी सब वही है। इसमें यहाँ पे ये वाला सेल छोड़ दिया है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 जो कॉलम्स है उनका यूज किया है और यहाँ पे 6 कॉलम्स का यूज हुआ है।
तो इसके लिए हमें इस वाले को भी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक बार अनमर्ज, उसके बाद मर्ज, तो आप देखेंगे कि ये सही हो जाएगा। सेम प्रोसेस मुझे इस वाले में भी करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर और इसको यहाँ से यहाँ तक ऐड ऑन कराएंगे, तो आप देखेंगे कि जैसा इधर है वैसा ही इधर ये बन गया है। नीचे की तरफ लेके जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये भी हमारा ऑल बॉर्डर हो गया। यहाँ पे हम रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। तो इसको हम स्टूडेंट रिपोर्ट बनाते हैं, स्टूडेंट्स रिपोर्ट। अब इसको भी क्योंकि हमें मर्ज करना है, तो यहाँ तक हम इसको मर्ज कर लेते हैं। ये रहा मर्ज, और उसके बाद में यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर, नीचे से यहाँ तक इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे हम इसको ये वाला फॉर्मेट लेंगे। तो ये फॉर्मेट लिया, एग्जैक्ट वही आ गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले लगाएंगे, तो क्या क्या फॉर्मूले होंगे, जैसे टोटल, यानी कि हम देखेंगे टोटल नंबर कितने हैं। उसके बाद में हम देखेंगे मैक्स, यानी कि मैक्सिमम नंबर इसके किस में आए हैं। उसके बाद मिनिमम नंबर किस में आए हैं, इसका टी जो है उसको बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे एवरेज कितना निकला है इसका, और उसके बाद में काउंट, और एक होता है COUNT, काउंट ए। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम इसको यूज में लेकर के आएंगे। अब ये वाला जो एरिया है इसको भी हम मर्ज करेंगे यहाँ पे, और मर्ज करने के बाद में जो है हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से इसमें क्या डाल सकते हैं। तो इस वाले एरिया को भी हम मर्ज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मर्ज करा हमने, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, स्कूल प्रोजेक्ट, और इसको हम एक साइज देंगे यहाँ से। तो साइज हम इसको देंगे 45, या इनफ है, और यहाँ से इसको हम एक कलर दे देते हैं ताकि ये नज़र आए। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार हुआ। आपको भी यही फॉर्मेट तैयार करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।